नाम है मैम आपका? पूनम। पूनम जी, वोट डाले आप? जी। दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये बताइए क्या मुद्दा रहा? आप महिला हैं तो महिलाओं के मन में क्या मुद्दा चल रहा है कि अपना वोट क्या देख के देंगे? महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सबसे हाँ सबसे अहम, और डेवलपमेंट भी है ही, सबसे बड़ी बात है। और बस यही दो 5 साल कैसे रहे? सुरक्षा और विकास दिखा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसी के साथ हैं। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? विकास द्विवेदी नाम है हमारा। विकास द्विवेदी जी, ये बताइए वोट डाला है? वोट अभी जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं डालने। क्या सोच रहे हैं, किसको लाना चाहिए, कौन बेहतर हो सकता है? 5 साल ये भी देखे, 5 साल पिछली सरकार के भी देखे। हाँ, हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, लेकिन योगी जी से बेहतर और मोदी जी से बेहतर हमको कोई नहीं दिख रहा है। आज समय में नहीं दिख रहा है। ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहे हैं? रहेंगे तो हम बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, लेकिन सुरक्षित रहेंगे तभी खा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। चुनाव का मौसम है और अगर तापमान की बात करें तो आज बढ़ा हुआ है। सामने सर पे मेरे सूरज है और मैं मौजूद हूं अभी नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में। यहाँ हवाएं बह रही हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज चौथे चरण का मतदान भी हो रहा है यहाँ पे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है यहाँ पे। सबसे पहले मैं मैम से शुरुआत करना चाहूँगी। आपका नाम है? शालिनी त्यागी। शालिनी त्यागी जी, महिलाएं आप अभी आपने वोट कास्ट करके आ रही हैं, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो आपने किन मुद्दों पे वोट दिया? मतलब एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि सबसे अहम चीज़ क्या लगी आपको? महिलाओं की सुरक्षा। सुरक्षा। जी 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 जी। तो आपने अपना वोट जो दिया वो सुरक्षा के बेसिस पे दिया, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगी, ये जो 5 साल रहे, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, खास करके महिलाओं की, तो कैसी रही? बहुत सही रही है और आगे भी यही रहनी चाहिए। यानी कि आप आगे भी चाहती हैं कि योगी सरकार ही फिर से आए सत्ता में। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? क्या होगा अगर आप क्यों नहीं चाहते? सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। अभी योगी जी की सरकार में काफ़ी कुछ अच्छा ही हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? पूनम। पूनम जी, वोट डाले आप? जी। दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये बताइए क्या मुद्दा रहा? आप महिला हैं तो महिलाओं के मन में क्या मुद्दा चल रहा है कि अपना वोट क्या देख के देंगे? महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, हाँ सबसे अहम, और डेवलपमेंट भी है ही, सबसे बड़ी बात है। और बस यही दो 5 साल कैसे रहे? सुरक्षा और विकास दिखा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसी के साथ हैं। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आप खुल के बोल रही हैं कि योगी जी को वोट हाँ देंगे? बिल्कुल। हाँ। जब 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 बीजेपी होगी तब तक बीजेपी को ही वोट जाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, आप वोट देके तो चलिए बीजेपी को आइए। अखिलेश यादव ने इतने सारे वादे किए, चुनावी संकल्प पत्र लेके आए, तो क्यों उनकी तरफ क्यों नहीं गई आप? कहीं दिखा नहीं कुछ भी। दिखा नहीं। इससे पहले भी था, इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी मैंने बीजेपी को ही वोट दिया था, क्योंकि मुझे उनकी जो नीतियां हैं और जो उनके मतलब विचार हैं बीजेपी के जितने भी है। अब आप देख लीजिए, अयोध्या बन गया है, अभी आप बनने दीजिए, फिर देखिएगा कितना कितना रोजगार मिलेगा यहाँ पर लोगों को, है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन सार्थ हो जाएगा अगर हम अयोध्या जाके वहाँ के दर्शन करेंगे। पहले हम गए थे तो तिरपाल में रह रहे थे। मतलब इतने सालों से क्या किया आपने? इतने सालों से आपकी सरकार थी, कोई भी सरकार आई हो, लेकिन योगी जी की सरकार आई है तो। अच्छा, आप अयोध्या का जिक्र कर रही हैं। विपक्ष कहता है कि सिर्फ मंदिर बनवाना विकास है और बीजेपी राम जी के नाम पे वोट मांग रही है। आपने तो वो भी नहीं किया ना, आपने तो वो भी नहीं किया। लेकिन सपने में कृष्ण भगवान आए उनके भी। अब सपने में तो सबके कोई ना कोई आता ही है। अब हमारे सपने में पता नहीं क्या क्या आता है। तो ऐसे आप महिला है, क्या महंगाई और ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? इससे पहले क्या चीज़ सस्ती थी आप बताइए मुझे? इससे पहले क्या था? जब विपक्ष क्यों ये चिल्ला रहा है महंगाई महंगाई, आम जनता त्रस्त है महंगाई से? नहीं, वो अब कुछ तो चाहिए ना उनको भी बोलने के लिए कि हाँ मतलब कि महंगाई है। इससे पहले कौन सा, जब सबकी सरकार आई है अपने अपने हिसाब से सबका बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आई है तुरंत महंगाई बढ़ गई है। आप एक लगा लीजिए 1984 में या 85 या 95 में जो चीज़ें 10 रुपये की थी वो आज उस हिसाब से इनकम भी तो बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी है क्या? कि आपकी सैलरी 100 रुपये और खर्चा आपका 200 रुपये, ऐसा तो नहीं है। कह रही कि महंगाई दर नहीं बढ़ रही है ना, वो कांस्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से महंगाई बढ़े उस हिसाब से लोगों की सैलरी भी बढ़े, लेकिन लोगों को वही दिखता है कि मतलब खर्चा हो रहा है, ये नहीं दिखता कि आमदनी भी तो दे रहा है ना सरकार। ऐसा तो है नहीं। ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपने कहा आपने सुरक्षा पे वोट दिया। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम इससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा देंगे, महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है योगी राज। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, लेकिन जब से योगी जी आए हम तो रात को भी
रात को भी 12 बजे 1 बजे आइसक्रीम खाने जी आए हैं, डर खत्म हो गया है महिलाओं का? बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद सोचिए ना, जो जेल में वो बाहर निकलने से डर रहे हैं, तो हम क्यों ना बाहर निकले? हम बाहर निकले ना। अच्छा, डर पूरी तरह से खत्म है। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव 400 सीट का दावा कर रहे हैं, बन गए मुख्यमंत्री, तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिर देखा जाएगा, उनका भी देखा जाएगा, अगर उन्होंने अच्छा काम किया या अच्छा वो करा। लेकिन वोट तो हम फिर भी बीजेपी को ही देंगे। वोट तो बीजेपी को ही देंगे, कोई जी। ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन और है ही नहीं, है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह चौहान। ये बताइए चौहान जी, वोट डाला है आप अपना? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाइए। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? क्या चाहिए आने वाली सरकार से? किसको सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए? आने वाली सरकार, देखिए, एक तो आपकी सेफ्टी डेफिनेटली एक इशू है, दूसरा आपका डेवलपमेंट भी डेफिनेटली इशू है, और थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो भी सरकार आए, काम करना चाहिए, जो भी सरकार आए करना चाहिए। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आई तो ये जो चीज़ें आपने गिनवाई बेहतर कर सकती? देखिए, करते सभी लोग हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। वोट डाला है आप अपना? अभी तो डालने अच्छा, डालने जा रहे हैं। चलिए, तो मन में क्या चल रहा है? कुछ ऐसे हो रहा है कि किसको दें, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर है। हाँ, क्लियर है। बीजेपी बीजेपी को दे रहे हैं, खुल के बता रहे हैं योगी जी को। युवा है आप, युवा तो अखिलेश जी के साथ है। नहीं, ये अखिलेश जी के साथ होंगे, बट बहुत से युवा ऐसे हैं जो अखिलेश सिंह के साथ कम हैं और योगी जी के साथ ज़्यादा है। योगी जी के साथ भी युवा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, लगभग 80%। मुद्दा क्या है बीजेपी की तरफ जाने तो का? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पहले तो मुझे ये देखना है कि आने वाला भविष्य जो हमारा है वो वजूद बना रहना चाहिए। ये तो लग रहा है जैसे वजूद को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो किस तरह का वजूद खत्म होने कि जैसे कि जो हमारी सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो चीज़ कम रहा। मान लीजिए हम प्रॉपर्टी बना भी लिए आज के समय में, तो ये क्लियर नहीं है कि आने वाले 20 साल बाद वो सुरक्षित रहेगा। ये क्लियर नहीं है हमारे बच्चों के लिए, जिसके लिए भी हो। लेकिन योगी जी से ये उम्मीद जग रही है कि हाँ, जो अगर प्रॉपर्टी हम बनाएंगे वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहेगी। आप कह रहे हैं सुरक्षित रहेगी, फ्यूचर का सोच रहे हैं आप। अच्छा, अखिलेश यादव आ गए तो क्या सुरक्षित नहीं रहेगा आपका फ्यूचर? आप ये देखिए कि कितनी समस्याएं थी बहन बेटियों को लेकर के हर समय। जब यही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो फिर आगे प्रॉपर्टी क्यों उम्मीद किया जाए वर्तमान में? बोल रहे हैं कि अभी जैसा हाल है बहन बेटियों का कभी नहीं था। बोलेंगे, उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं तो बोलेंगे। आप अंतर दिख रहा है आपको सुरक्षा में, बहन बेटियों या फिर किसी की भी सुरक्षा? बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को, देख रहा हूँ मैं। उसमें कहने वाली क्या बात है? तो अलग मुद्दा सुरक्षा है। महंगाई बेरोजगारी बाद में देखी जाएगी, पहले सुरक्षा चाहिए। महंगाई ऑलरेडी जो है उसे कोई सरकार में नहीं मानता हूँ कि 100% कम कर देगी। वो तो रहेगी। जहाँ जिस देश में 70 बहुत कुछ फ्री देने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल भी फ्री दे। फ्री तो वो ले जो फ्री को चाहता हो। हम फ्री को चाहते हैं, फ्री को सबको देंगे, देश के लिए क्यों बर्डन बनेगा? ऐसा लोगों को सशक्त बनाइए कि लोग कमाएं और ताकतवर बने, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। पढ़े लिखे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं चाहिए मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए कि देश हमारा भले ही इतना विस्तार रूप में है, हमारे देश 70 साल आज़ादी के हो गए। इजराइल जैसा छोटा देश कितनी तरक्की कर गया, जापान जैसा छोटा देश कितनी तरक्की कर गया। क्या रीज़न था कि हम इतनी अभी तक पिछड़े रह गए? हमारे देश और लोगों से हमारी टेक्नोलॉजी लेना पड़ रहा है, जबकि हमें देना चाहिए। एक समय था हम विश्वगुरु थे, और आज हम योगी जी आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे प्रदेश को। बिल्कुल। अगर वो आएंगे तो जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही सुरक्षित सेफ तरीके से आगे देखिए, उनके समय में शिक्षा में क्या स्तर था शिक्षा का? शिक्षा बिल्कुल, बच्चे काफ़ी हद तक तो नकल करके पास होते थे। ठीक है, अब जब शिक्षा ही इस तरीके का हो जाएगा तो लोग भले डिग्री ले लेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे? वो जब उनके पास बेहतर दिमाग नहीं हो पाएगा तो खाली डिग्री लेके टहलने से थोड़ी काम होगा। उसके लिए तो ये होगा जब बंदा बेहतर तरीके से पढ़ेगा, ये उम्मीद हो कि हाँ, नकल करके बंदा नहीं पास होगा अच्छे से। 10 मार्च को क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है या सत्ता वही वाली बात ही नहीं है? ये तो एकदम क्लियर है। बीजेपी भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। वो तो कहेंगी, वो तो कहने वाली बात है। लोगों के सपने में बहुत कुछ आता है, हकीकत कुछ और ज़मीन पे होता है। तो वो 10 मार्च को आप देखिएगा, क्लियर है उसमें कुछ। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आप? विकास द्विवेदी नाम हमारा। विकास द्विवेदी जी, ये बताइए, वोट डाला है? वोट अभी जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं डालने। क्या सोच रहे हैं, किसको लाना चाहिए, कौन बेहतर हो सकता है? 5 साल ये भी देखे, 5 साल पिछली सरकार के भी देखे। हाँ, हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, लेकिन योगी जी से बेहतर और मोदी जी से बेहतर हमको कोई नहीं दिख रहा है। आज समय में नहीं दिख रहा है। ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहे हैं। रहेंगे तो हम बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, लेकिन सुरक्षित रहेंगे तभी खा पाएंगे। तो सुरक्षा अहम मुद्दा है। टेक्नोलॉजी के मामले में, देश के मामले में, और पढ़ाई के मामले में, और सुरक्षा के मामले में, हर मामले में देख रहे हैं तो योगी जी और मोदी जी के द्वारा, हमारा अमित शाह जी के द्वारा मजबूती से काम किया जा रहा है। अच्छा, युवा तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव बहुत बुरा हाल है इस 5 साल में युवाओं का। आप अखिलेश यादव जी की उम्र देख लीजिए और योगी जी की उम्र देख लीजिए। बाबा लगते जरूर हैं, लेकिन युवा हमारे योगी जी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो मतलब आपको
योगी जी की तरफ भी है युवा कह रहे हैं। अब सामने कांग्रेस का बूथ लगाओ, 2-4 साल में उनको पेंशन मिलेगी हमारे राहुल गांधी जी को। युवा हैं लेकिन 2-4 साल में पेंशन मिलने लगी, वृद्धा पेंशन मिलेगी उनको। अब कैसे युवा, आप खुद सोचिए। राहुल गांधी को हाँ अच्छा, उनको पेंशन की क्या जरूरत है? नहीं, वृद्धा पेंशन मिलती है तो 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन में आ जाएंगे वो, कहने मतलब। गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी भी उतरी है मैदान में। एकदम क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा क्या? मार्केट में प्रियंका गांधी दिखी नहीं रही हैं। अभी दूसरे राज्य में गई तो बोल रही हैं वहाँ पे यूपी और बिहार वालों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और बगल में ताली बजा रही हैं पंजाब में। बताइए, यूपी बिहार के लोग अब जो वोट देना चाह रहे होंगे वो भी शायद नहीं देंगे उनको वोट। अभी तो यूपी में आके यूपी की बेटी बन रही है, महिलाओं को 40% महिलाओं को टिकट दिया हुआ है। उनके खुद की पोस्टर की जो महिलाएं हैं वो खुद बीजेपी में आ जा रही हैं, आपने खुद देखा होगा। क्यों आ रही हैं? कुछ सुरक्षित को देख के आ रही है, अपना सुरक्षा देख के आ रही हैं। महिलाएं नहीं जा रही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव 400 सीट का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं साइकिल इस बार क्या पता चलने की जगह उड़ने वाली है। अरे पूछिए मत, उड़ के कहीं दूसरे स्टेट में न पहुंच जाए। हमको नहीं लग रहा है इस स्टेट में टिक पाएगी। उड़ ही जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही, उड़ ही जाएगी। हाँ, अच्छा, रफ्तार बुलडोजर का ज्यादा है या फिर साइकिल का? आप भी पढ़ी लिखी, हम भी पढ़े लिखे, बताइए सामने का टक्कर बुलडोजर साइकिल की कौन टिक पाएगा? उसमें कुछ सोचना नहीं है, अंधा और बहरा ही बता देगा कि बुलडोजर ही टिकेगा। बुलडोजर चलवाने का प्लान है। बुलडोजर पे भी बहुत सारे आरोप लगते चलवा हैं नहीं कि रहे, चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। छुट्टी पे नहीं भेजना है। एकदम दूसरी खेप आ रही बुलडोजर की, नई खेप। अच्छा, बुलडोजर पे कई आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव कि जाति धर्म पार्टी देख के चलता है बुलडोजर। अरे जाति धर्म के उनसे बेहतर कौन ब्राह्मण है, कहेगा? द्विवेदी, यानी कि आप भी परिवारवाद, जाति धर्म उनसे बेहतर कौन जानेगा? अच्छा, ब्राह्मण है आप। एक ये मुद्दा चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है, योगी सरकार को खासकर। आपकी आप अपनी हद से सही हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण नाराज क्यों होगा? गलत के साथ गलत किया जा रहा है, सही के साथ सही किया जा रहा है, नाराज क्यों होगा? अगर हम चोरी डकैती करेंगे तो हमको भी मारा जाएगा। अदर लोग चोरी डकैती करें उनको मारा जा रहा है, तो चोरी डकैती वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा रहा है। बुलडोजर सही चल रहा है, मतलब झमाझम चल ये रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वो देख के नहीं चल रहा। एकदम वो नहीं देखना है। अच्छा, अगर डकैत है कोई या फिर माफिया है तो ब्राह्मण क्षत्रिय देखना जरूरी है क्या? ये तो अखिलेश यादव जी देखते हैं। अब की डिम्पल भाभी हमारी चुनाव में उतरी ही नहीं चुनाव प्रचार के लिए। पिछले अभद्रता उनकी खुद की रैली में हो गई थी। अब तो समझिए, आप खुद बताइए कितनी सुरक्षित है। आप देखिए इतने खुले माहौल में खुले तरीके से वोट पड़ रहा है। एकदम हमारा बूथ सबसे मजबूत, एकदम क्लियर है। योगी जी आ रहे हैं। बूथ पे भूत भी नहीं दिखेगा बीजेपी के। आप खुद यहीं से देख लीजिए, सामने 2 बूथ हैं, तीसरा बूथ है, किस पे आदमी दिख रहा है आपको? यहीं से देख लीजिए। सीधी बात है। ठीक, जय बोलेंगे श्री आप? राम, किनारे साथ, धन्यवाद। क्या नाम है? विपिन सिंह। क्या अभी कंफ्यूजन है क्या कि किसको मौका दिया जाए? नहीं, कन्फ्यूजन कोई है ही नहीं, जो है क्लियर है कि- क्लियर है। हाँ, क्या सोच रहे हैं, मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दे को देख के मन में क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है विकास है और सुरक्षा है। विकास और सुरक्षा है। हाँ, और तो कौन दे पाएगा विकास और सुरक्षा 10 मार्च? बाबा जी दे रहे हैं। ये बबुआ नहीं दे पाएंगे क्या? ये कुछ नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। लिस्ट बहुत लंबी लेके आए हैं। 300 यूनिट बिजली देंगे, 18,000 देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन इन्हीं के समय में गई थी, जो है 2004 में, जो है इन्हीं के शासनकाल से में। लेके आएंगे। तो जब लाना था तो हटाया क्यों, जो है उस क्या पता कंफ्यूज हो गए हो, जो बाप ने किया था वो बेटा सही कर रहा है। कन्फ्यूज इस चुनाव में भी हैं। चुनाव में तो क्लियर है, 400 का दावा कर रहे हैं। 40 आ जाए बहुत है उनके लिए, जो है 40 आ रहे हैं। बहुत है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बन? मुख्यमंत्री बाबा जी बनेंगे।